बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, घर का बजट चलाना भी एक बहुत बड़ा फन है और हमारे यहाँ तकरीबन 80% ख्वातीन इस फन से बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन इस फन का असल इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है जब महीने के आखिरी दिन होते हैं। आखिरी दिनों में जेब खाली हो जाती है और इंसान परेशान हो जाता है। इसी परेशानी में अक्सर ख्वातीन अपने शोहरों से झगड़ा भी कर बैठती हैं। घर में इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर बजट को शुरू में ही थोड़ी अक्लमंदी से बना लिया जाए तो महीने के आखिरी दिनों में कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को ऐसा अमल बताने जा रहा हूं कि जिसको महीने के शुरू में पहले हफ्ते में ही ये अमल कर लिया जाए और अपनी तनख्वाह के ऊपर जो आपको सैलरी मिलती है उस पर ये अमल कर लिया जाए तो यकीन करें घर के अखराजात ऐसी जगह से पूरे होंगे कि आपकी सैलरी में 1 रुपया भी कम नहीं पड़ेगा। अल्लाह पाक इतनी बरकत पैदा फरमा देंगे कि अगर महीने के पहले 10 दिनों में ही आपकी सैलरी के पैसे खत्म हो जाते हैं तो ये अमल करने के बाद आपकी सैलरी में इतनी बरकत पैदा हो जाएगी कि घर के जितने भी अखराजात होंगे, घर का राशन होगा, घर की जरूरियात होंगी, वो ऐसी जगह से पूरी होती चली जाएंगी कि आपकी सैलरी वहीं की वहीं पड़ी रहेगी और उसमें कमी वाकया नहीं होगी। सबसे अहम बात वो नोट फरमा ले कि चेक लिस्ट बना लिया करें। अपनी सैलरी और अखराजात का हिसाब रखें, ये सबसे जरूरी है ताकि फजूल खर्ची की सोच से परहेज किया जा सके। गैर जरूरी सामान की लिस्ट बनाएं जिनके ना होने के बावजूद भी काम चल सकता है। महीने के बजट को आप लोग 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, जिसमें पहले 10 दिन का खर्च और इसी तरह दूसरे 10 दिन का खर्च और आखिरी 10 दिन का खर्च उस बजट में शामिल हो। पैसों को उन्हीं दिनों के हिसाब से तकसीम करके खर्च किया जाए, तब भी बजट का हिसाब किताब कंट्रोल में रखा जा सकता है। दोस्तों, पैसा बचाना एक ऐसी चीज है जिसका हर शख्स को पता होना चाहिए, जिसकी हर शख्स को आदत होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी के मामलात में अक्सर पैसों की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है। एक तनख्वाह लेने वाला इंसान अपनी सैलरी से अपने घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से करता है। उसको भी चाहिए कि वो अपने पैसों में से कुछ पैसे जरूर बचा लिया करे जो बुरे वक्त में काम आ सकें। तो आज आप लोगों को एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूं कि जिसको अगर आप अपनी तनख्वाह पर, अपनी सैलरी पर कर लिया करेंगे तो आपके इतने पैसे बच जाएंगे कि जितनी भी जरूरियात होंगी, अखराजात होंगी, वो बाहर के पैसों से पूरी होती चली जाएंगी। गैब से ऐसी बरकत पैदा होगी कि आपकी सैलरी के पैसों में इतनी बरकत आ जाएगी कि घर की जरूरियात भी पूरी हो जाएंगी और आपके पैसे भी बचे के बचे रह जाएंगे। आप लोगों ने अमल किस तरह से करना है कि जब आप लोगों को सैलरी मिले, तनख्वाह मिले, तो उस सैलरी पर आपने ये अमल लाजमी कर लेना है। अपनी आंखों से आप लोग ऐसा कमाल देखेंगे, ऐसा मौजज़ा देखेंगे कि हैरान रह जाएंगे। बावजू होकर, पाक साफ होकर 3 मरतबा दरूद शरीफ अव्वलो आखिर पढ़ें। उसके बाद 11 मरतबा सूरह कुरैश की तिलावत करें और फिर 11 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करें। अव्वलो आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है और अपनी उस सैलरी पर, उस तनख्वाह पर फूंक मार दें, उस पर दम कर दें। इंशाअल्लाह आपके पैसों में, आपकी तनख्वाह में इतनी बरकत पैदा हो जाएगी कि आपकी जरूरियात भी पूरी होती चलेंगी और आपके पैसे भी बचना शुरू हो जाएंगे। जो लोग जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, जिनका गुजारा मुश्किल से होता है, वो ये अमल लाजमी करें ताकि घर की जरूरियात भी पूरी होती रहें, अखराजात भी पूरे होते रहें और पैसे भी बचते रहें। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक अमल की बरकत से आपके काम में, आपके कारोबार में बरकत और तरक्की अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।